Hi friends, welcome to my YouTube channel Rishabh Study Group. Today's topic is number 1 what happened when we feel angry, and number 2 is what happened to our body when we die. Both are very interesting topic. So let's start. What happens to our body when we get angry? हमें चॉकलेट खाने का मन करता है। नहीं, एंगर एक कॉम्प्लेक्सिव मोशन है जो एक नॉर्मल इंसान को इरिटेट कर सकता है। एंगर आप पे पूरी तरह काबू कर लेता है और आपके डिस्कशनरी पार्ट जब तक प्रॉपर जजमेंट ले उससे पहले आप गलती कर बैठते हैं। व्हेन वी गेट एंग्री व्हाट हैपन्स इन टर्म्स ऑफ ब्रेन इज दैट इट इनिशिएट्स आवर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एमिगडाला हमारे ब्रेन का एक पार्ट जो कि दो केमिकल रिलीज़ करता है, कैटेक्लेमाइन और कॉर्टिसोल। ये केमिकल हमारे हार्ट बीट, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। ये एनर्जी हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक के थ्रू हमारे ब्रेन, हैंड्स और लेग्स में आता है जिससे हमें फिजिकल एक्शन में स्ट्रेंथ मिलती है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन वी गेट एंग्री। कभी कभी जो दो केमिकल्स हमने पढ़े, कॉर्टिसोल और कैटेक्लेमाइन, वो फैटी एसिड्स रिलीज़ करते हैं। ये फैटी एसिड्स हमारे ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट होकर हमारे ब्लड फ्लो को रोक देते हैं जिससे हमें हार्ट अटैक या स्टॉर्म जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जब मैं भूखा होता हूँ तब मैं गुस्सा क्यों होता हूँ? भूख के कारण जो हम एंगर होते हैं उसे हम कहते हैं हैंग्री। हंगर इंड्यूस्ड एंगर इज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस। Oh dude, tell me fast, I am feeling hungry. ओके वेट, देखिए जब हम फूड खाते हैं तो वो यूजुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो हमारे ब्लड सेल उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सेल्स को प्रोवाइड कर देते हैं। यूजुअली वो सेल्स ब्रेन के होते हैं। जब ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है तो ब्रेन एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम में पड़ जाता है जिससे ब्रेन स्ट्रेस लेने लगता है और ब्रेन इरिटेट हो जाता है और यही एंगर का कारण बन जाता है। हमारे मरने के बाद हमारे शरीर के साथ क्या होता है? वो तारे बन जाते हैं। नहीं, डॉक्टर किसी को मरा हुआ तब कहता है जब किसी आदमी का हार्ट बीट, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका ब्रेन काम करना बंद कर जाए। मरने के बाद मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं एंड आईलिड्स लूज देयर टेंशन एंड रिलैक्स। दिस फेज इज नॉन एज प्राइमरी फ्लैसिडिटी। Our body begins to lose heat and body temperature begins to drop. This is called death chill. अब क्योंकि हमारा हार्ट पंप करना बंद कर चुका है तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में सेटल डाउन हो जाते हैं जिससे हमारे बॉडी का कलर ब्लूइश पर्पल हो जाता है और इस फेज को लिवर मॉर्टिस कहते हैं। अब 3 से 6 घंटे के अंदर हमारी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और इसे रिगर मॉर्टिस फेज कहते हैं। ये फेज 24 आवर्स टू 84 आवर्स तक चलता है और उसके बाद मसल वापस रिलैक्स हो जाते हैं और इस फेज को सेकेंडरी फ्लैसिडिटी कहते हैं। अगर बॉडी जल जाए तो इट विल कन्वर्ट इनटू एशेस एंड अदरवाइज बॉडी स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो चुका है तो ना तो बॉडी O2 इनहेल कर पाएगा ना तो CO2 रिलीज़ कर पाएगा। तो CO2 जो है वो बाद में एक एसिडिक एंजाइम क्रिएट कर देगा। अब वो एंजाइम जो है वो अपने ही सेल्स और टिश्यूज़ डाइजेस्ट कर लेगा और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं और यू नो दैट WBC अब मिसिंग है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ही टिश्यूज़ और सेल्स को मार देंगे जिससे गैसेस रिलीज़ होंगी। अब ये गैसेस इंसेक्ट्स और फ्लाइज को अट्रैक्ट कर लेंगी और ये इंसेक्ट्स हमारे बॉडीज़ के फ्लैशेस को खा लेंगे। बाद में चलकर यही स्केलेटन डिकम्पोज हो जाएगा।